हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वही सिलेबस करने वाले जो हमारा टर्म 2 में आने वाला है। तो टर्म 2 में इस कंस्ट्रक्शन में से क्या आएगा, पहला पार्ट है यहाँ पे, पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो देखो, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। भाई, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि हमें एक लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब मान के चलिए, जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो इस ए बी को क्या करना है, मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। और सीधी सी बात है भाई, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे ए बी पर एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि मान लो भाई ऐसे गिवन है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारी लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर ए बी 7 सेंटीमीटर का है तो भाई इस ए बी को ना 4:3 में डिवाइड कर दो। तो 4:3 में होने का मतलब ये हुआ कि इसके ऐसे दो हिस्से करो कि एक तरफ तो 4 आ जाए, दूसरी तरफ 3, यानी कि 4:3 का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन 7 सेंटीमीटर है, ये लाइन 7 सेंटीमीटर की है, और मैंने 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे गैप ले लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट बना दिए। तो 4:3 का मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी इस तरीके से लेना है कि पी से लेफ्ट में 4 बराबर हिस्से बन जाए और पी से राइट में 3 बराबर बराबर हिस्से बन जाए। ठीक है ना, मतलब कि ये अगर 1 सेंटीमीटर का हर एक पार्ट है तो पी से ए 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और पी से बी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बात क्लियर होगी कि रेशियो का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ऐसे भी मान लेते हैं अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, और मान के चलिए भाई ये हमारा दे रखा है टोटल 10 सेंटीमीटर का है, और बोला गया है कि पी क्यू को दो पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन इस तरीके से कि इधर 3 तो 2, यानी कि 3:2। तो देखो 3:2 का मतलब ये हुआ कि भाई पी क्यू पे मुझे एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है इस तरीके से कि अगर पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर। और 3:2 को ऐसे बोल सकता हूं, अगर पॉइंट से लेफ्ट में 6 सेंटीमीटर तो राइट में कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई 6 और 4 भी क्या है, 3:2 ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है, मान लो मैं पॉइंट को नाम दे रहा हूं एम, कि एम से पी तो कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर हो जाए, और एम से क्यू कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो बात क्लियर होगी कि कैसे हमें एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो ये हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे बेस्ड है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, कि भाई हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ कितनी हो 7.6 सेंटीमीटर, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। और इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन इस तरीके से किस रेशियो में, 5:8, यानी कि लेफ्ट में अगर 5 पार्ट तो राइट में कितने पार्ट आने चाहिए, 8 पार्ट आने चाहिए। देन मेजर द 2 पार्ट्स, और फिर उन दोनों पार्ट को क्या करो, मेजर भी करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, कैसे हमें यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कितनी लाइन सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बोला गया है, 7.6। तो एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 7.6 की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। मान लो भाई ये कितना है, ए है, और ये कितना है, बी। तो 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि इसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8। यानी कि अगर देखा जाए हमें कितने टोटल पार्ट बनाने हैं, भाई हमें इस लाइन के 13 पार्ट इक्वल पार्ट बनाने होंगे, और 13 इक्वल पार्ट में से 5 पार्ट लेफ्ट में आ जाए और 8 पार्ट राइट में आ जाए। ठीक है, तो वो 5:8 में हो जाएगा, यानी कि मुझे कितने पार्ट बनाने हैं टोटल पार्ट यहाँ पे 13। तो इन दोनों का सम 13 आया। तो क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ की, लेकिन रे इस तरीके से ड्रॉ करनी है, किस तरीके से, तो देखो पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ की, ठीक है, मान लो ए एक्स, लेकिन इस तरीके से कि ये जो बी ए एक्स एंगल है ना, ये कैसा एंगल बन जाए, एक एक्यूट एंगल। तो देखो ध्यान से, क्या ये बी ए एक्स एक एक्यूट एंगल मिला,
भाई एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि 0 से 90 के बीच, तो सीधी सी बात है ये एंगल 0 से 90 के बीच ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये लगभग कितना हो सकता है, 30, 45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि हमें एक्यूट ही बनाना है। अब क्या करेंगे इसके बाद ये जो हमने रे बनाई है ना ये वाले, इस रे पे हमें 13 पॉइंट कंसिडर करने हैं। और 13 ही पॉइंट क्यों कंसिडर करने हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों का सम जो आया था वो कितना था 13। तो इस रे ए एक्स पर मुझे क्या करने हैं 13 पॉइंट बनाने हैं, लेकिन इस तरीके से कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर स्टार्टिंग पे इस ए से एक कंपास रखेंगे और कंपास में एक डिस्टेंस लेके, ठीक है। तो ज्यादा छोटा भी नहीं लेना, ज्यादा बड़ा भी नहीं, जिससे हमारे 13 पॉइंट आ जाए, इस तरीके से कंसिडर करना है। और यहां से हम 13 आर्क कैसे लगाएंगे, तो देखो पहला आर्क हमने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने दूसरा आर्क लगाया, तो 2 पॉइंट हो चुके। फिर जहां पे कट किया दूसरे ने, वहां से रख के कंपास को थर्ड आर्क हमने लगाया, 3 हो गए, ठीक है। एंड सो ऑन हमें कब तक करना है ये, जब तक हमें 13 पॉइंट नहीं मिल जाते। और पूरे प्रोसीजर में भाई ध्यान रखना, जो कंपास का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 13 आर्क हमने लगा लिए हैं और इन पॉइंट को हम कुछ नाम दे रहे हैं। मान लो इसको A1 बोल दिया, ठीक है, इसको A2 बोल दिया, ये A3 पॉइंट हो गया, ये A4 हो गया, ये वाला पॉइंट A5, A6, ये A7 हो गया, ये A8, A9, A10 हो गया, A11, A12 और लास्ट कौन सा A13, ठीक है। और यहां पर किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट का, चाहे मैं A1 लू या A1 A2 लू या A2 A3 A3 A4 कुछ भी लो, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या है ये सेम, क्योंकि ये हमने इक्वल आर्क के पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो जब मैंने कंपास लगाया था डिस्टेंस चेंज नहीं किया था, तो ये इक्वल आर्क के ही पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच का गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इतना करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में भाई ये करना है हमें कि जो लास्ट वाला पॉइंट है A13, ये A13 लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। और भाई ध्यान रखना यहाँ पे कितने पॉइंट लेने हैं, जो इन दोनों रेशियो में जो दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट का जो सम है ना, वही हमें लेना है। तो 5 + 8 13 होता है, तो इसलिए मैंने 13 ही पॉइंट लिए। और जो 13 वाला पॉइंट है उसको लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड पॉइंट बचा हुआ है वहां से कर देना है ज्वाइन। तो यहां तक तो हो चुका ही, ठीक है। तो हमने भाई थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, A13 B को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यानी कि पॉइंट A13 को B से कर दिया है ज्वाइन। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि देखो यहां पे हमें किस रेशियो में डिवाइड करना था, 5:8। तो पहले वाला पार्ट क्या है 5, तो 5 से यहाँ पे समझ में आया कि जो इसका 5th पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किए थे ना, ये ए तो लाइन सेगमेंट का हो गया, इस पॉइंट को काउंट नहीं करना। इससे अलग जो मैंने 13 पॉइंट लगाए थे कंपास की हेल्प से, उसका 5th पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। तो मुझे क्या करना है, इस A5 पॉइंट से इस A13B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये लाइन इस AB को कट करेगी, तो जिस पॉइंट पे AB को कट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, और वही पॉइंट इस AB को 5:8 में डिवाइड कर रहा होगा। तो अब बात ये है कि भाई A5 से इस A13B के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाएगी। तो देखो इसका भी ड्रॉ करेंगे हम कंपास की हेल्प से। सबसे पहले क्या करना है कि कंपास में हमने एक रेडियस ले लिया, एक रिक्वायर्ड रेडियस की, जिससे कंपास को हम इजीली घुमा पाए, ठीक है। इस A13 वाले पे हमने कंपास रखा, कंपास का टिप यहां पे रखा, और हमने इसमें एक रिक्वायर्ड रेडियस ले ली है, ठीक है। मान लो मैंने इतना यहां पे ये ले लिया, अब यहां पे कंपास रख के मैंने ऐसे एक आर्क लगा दी। तो कहां से ये आर्क इस तरीके से लगाई कि एक तो इस रे को यहां पे कट कर रही है और इसको यहां पे कट कर रही है, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी रेडियस का, देखो मैंने रेडियस चेंज नहीं कर रहा, इसी रेडियस का मैंने A5 पे कंपास रखा और फिर से एक ऐसे आर्क लगाई, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा ले लो, बस कम नहीं लेना चाहिए, तो इतना बहुत होगा, सफिशिएंट है, ठीक है। इतना करने के बाद तो देखो अभी तक क्या क्या मैंने कि मैंने A13 पे कंपास रखा था, मैंने एक आर्क लगाई ऐसे, ठीक है, और उसी रेडियस की आर्क मैंने A5 पर रख के ऐसे ड्रॉ की। और ये बात क्लियर है भाई मैंने A5 ही कंसिडर क्यों कर रखा है, क्योंकि यहां पे है 5:8। तो कुछ अगर ऐसे होता कि 4 रेशियो कुछ होता समथिंग, तो फिर मैं A4 से ज्वाइन करता,
बात क्लियर है। जैसे 13 पार्ट है तो इसका 4:9 होता मान लो, तो फिर मैं A4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता, तो फिर जो कंपास मैंने यहाँ पे A5 से रखी वो मैं कहां पे रखता, A4 पर। तो यहां तक तो हो गया क्लियर। अब क्या करना है कि देखो ये जो मैंने लाइन बनाई थी ना, ये इस AX को इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे तो कंपास रख दो, और दूसरा पॉइंट जहां पे ये इस BX वाले A13 को कट कर रही है, दूसरे पॉइंट पर पेंसिल। तो देखो मैंने इसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से ये डिस्टेंस मेजर कर ली। ये यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये मैंने कंपास की हेल्प से कंसीडर कर ली। और इसी डिस्टेंस को मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेजर करना है। तो देखो इस रे को कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पर कंपास रखा, और फिर यहां से इस प्रीवियस आर्क को मैंने कट किया। इतना करने के बाद जहां पे ये कट किया, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने कहां से ज्वाइन कर देना, A5 वाले पॉइंट से। ये ज्वाइन कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया आगे की तरफ, तो देखो ये इस A5 ने इस AB को कट किया, और मान लो जिस पॉइंट पर ये AB को कट कर रही है, उस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं P पॉइंट। तो ये जो P है ना, यही हमारा क्या है, एक रिक्वायर्ड पॉइंट है, और ये P ही इस AB को 5:8 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये अगर 5 हिस्से बनेंगे बराबर बराबर, तो इसके 8 बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं भाई ये जो P है ना, ये P ही क्या कर रहा है, AB के 2 हिस्से कर रहा है, इस तरीके से कि AP और PB का रेशियो कितना आएगा, 5:8। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हमारा हो चुका। अब सीखेंगे हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और देन इसका जस्टिफिकेशन। तो देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। देखो जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि अभी हमने बोला कि यहाँ पे जो AP और PB का रेशियो है 5:8 तो आ चुका, लेकिन जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा थियोरेटिकली इसको विद द हेल्प ऑफ थ्योरम जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि भाई AP और PB का रेशियो 5:8 ही है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई। अभी हमने क्या कहा था यहाँ पे, जब स्टेप्स किए थे कंस्ट्रक्शन के, तो मैंने A से AX जो रे था, इस AX रे पे क्या किए थे, 13 पॉइंट कंसिडर किए थे। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट कंसिडर किए हमने, 13 पॉइंट कंसिडर किए। और ये 13 पॉइंट इस तरीके से कंसिडर किए गए कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो सभी क्या रहेगा, सेम। मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब ये कह सकते हैं कि A से A1 हो चाहे, या फिर A1 से A2 कहे, या A2 से A3, और ऐसे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो देखो अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये A से A5 और A5 से A13, क्या मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूं फिर। भाई देखो A से A5 के बीच में कितने हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट बने, और A5 से A13 के बीच में कितने पार्ट है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब A से A5 अगर 5 पार्ट और A5 से A13 8 पार्ट, तो ये 5/8 ही बन जाएगा ना। ठीक है, और 5/8 इसलिए बन चुका क्योंकि सभी पार्ट का डिस्टेंस आपस में बराबर ही है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे भाई यूज करते हैं हम बीपीटी थ्योरम। तो देखो बीपीटी थ्योरम यूज करने के लिए भाई इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BAA13। ठीक है, BAA13। इस गिवन ट्राइंगल में ये बताओ बाय कंस्ट्रक्शन हमने A5P जो ड्रॉ किया था, ये किसके पैरेलल था, किसके पैरेलल था, A13B के। ये दोनों पैरेलल थे। और बाय बीपीटी थ्योरम कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है और A5P पैरेलल है किसके, A13B के, तो अगर A5P पैरेलल है A13B के, तो भाई हम ये कह सकते हैं बीपीटी की हेल्प से कि जो रेशियो A से A5 और A5 से A13 का है, वही रेशियो किसका होगा, AP का और PB का होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमने किसकी हेल्प से बोला, बाय बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम की, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और अभी हमने प्रूफ किया था कि भाई ये A5 A13 का रेशियो कितना, 5/8। इसका मतलब 5/8 इज इक्वल टू क्या, AP अपॉन PB। इसका मतलब ये जो AP अपॉन PB है ये कितना आ चुका, 5/8 आ चुका, और AP अपॉन PB क्या बन चुका, इनका रेशियो 5:8। और यही तो हमें करना था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई भी कर दिया कि ये जो हमने बनाया कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। AP और PB का रेशियो कितना ही है, 5:8।
8 ही है, क्योंकि जब ये 5:8 है, नीचे वाला 5:8 है, तो ऊपर वाला भी डेफिनेटली क्या बनेगा, 5:8 ही बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो जस्टिफिकेशन हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हमें इसका सीखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था। तो सब उसके बाद हमने क्या किया था कि ड्रॉ एनी रे ए एक्स सच डेट एंगल बी ए एक्स इज एक्यूट एंगल, ठीक है, कि सबसे पहले भाई एक यहाँ पे एक रे ड्रॉ की हमने ए एक्स, ठीक है, और ए एक्स ड्रॉ हमने इस तरीके से की थी कि जो बी ए एक्स वाला एंगल है क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या किया हमने कि मार्क 13 पॉइंट, और भाई ये 13 पॉइंट ही क्यों लेते, क्योंकि जो रेशियो के दो पार्ट हैं इनका सम कितना था 13, तो हमने 13 पॉइंट मार्क किए थे A1 से लेके A13 तक। लेकिन कंडीशन ये थी इस तरीके से कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर, मतलब A से A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, और कहां तक A12 से A13, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था कि फिर हमने इस A13 को किससे ज्वाइन कर दिया, B से, तो हमने लिख दिया ज्वाइन BA13। बात क्लियर होगी। फिर हमने क्या किया था कि जो ये पॉइंट A5 से, इस A5 से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी A5P, और किसके पैरेलल, A13B के, ठीक है। तो हमने क्या किया, थ्रू पॉइंट A5 से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A13B, और ये लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी AB को, कहां पर, P पर। तो ये जो P पॉइंट आया यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, और ये इस तरीके से कि AP और PB का रेशियो क्या है, 5:8, और ये हम जस्टिफिकेशन में भी प्रूफ कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसके हो गए हैं, ठीक है। लास्ट में इसने एक चीज और पूछ दी यहाँ पे कि मेजर दी टू पार्ट्स, कि इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, मेजर भी करना है। तो हमारे दो पार्ट बने थे इस लाइन सेगमेंट के, एपी और पीबी। तो देखो जब हम मेजर करेंगे तो उसमें बस क्या लिख देना है, एपी को मेजर करना है स्केल की हेल्प से, ये कितना आएगा हमारा 2.9 सेंटीमीटर, और पीबी को अगर हम मेजर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने आज पढ़ा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि कैसे किसी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।